हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो टेस्ट हुआ था 8 अप्रैल को, इसका फाइनली रिजल्ट कल जारी कर दिया गया। यानी कल था आपका 20 अप्रैल, रिजल्ट आना था 21 अप्रैल को। एक दिन पहले ही रिजल्ट को, यानी कल रिजल्ट को 20 अप्रैल को रिजल्ट को जारी कर दिया गया और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाइड भी हुए। बट तकरीबन 17,000 स्टूडेंट्स परीक्षा देने के बावजूद क्वालिफाइड नहीं हुए और बहुत का तो ओएमआर कैंसिल हो गया। क्या है पूरा अपडेट, इसको लेकर के पूरी कंफर्म इन्फॉर्मेशन पूरे पेपर्स में आ चुका है कि क्या रहा बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट का अपडेट, कौन बने टॉपर, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ चुका है। चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ बात करते हैं कि आखिर बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए हैं और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना रखा, यानी कितना मिनिमम रहा तो क्वालिफाइड आप कहलाए, और अगर आपका इतना से कम रहा तो आप नॉट क्वालिफाइड कहलाए, या कह सकते हैं आप फेल कहलाए। क्या था मिनिमम मार्क्स, क्या थी पूरी पॉलिसी, और अभी करेंटली आप जान रहे हैं कि सीट आपके कितने हैं, तकरीबन 37,000 के आसपास सीट है। और इस 37,000 के सीट के लिए कितने स्टूडेंट्स पास्ड है, यानी कितने स्टूडेंट्स का कंपटीशन है, सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं उस पेपर के कटिंग। सो गाइस, देख सकते हैं ये रहा आपका पेपर का अपडेट। पेपर हमारे पास कौन सा है, दैनिक भास्कर का हमारे पास पेपर का कटिंग है। और दैनिक भास्कर के पेपर के अकॉर्डिंग क्या कुछ बातें बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि भोजपुर की नेहा टॉपर, सीतामढ़ी के धीरज व अररिया के शुभम रहे दूसरे स्थान पर। यानी टॉपर का क्या नाम है, नेहा, और जो सेकंड पोजीशन लाने वाले हैं, या कह सकते हैं सेकंड टॉपर कौन कौन है, धीरज है, साथ में शुभम है, यानी 2 सेकंड टॉपर, एक आपके नंबर 1 टॉपर, यानी कहने के बाद फर्स्ट टॉपर। आगे बात कीजिए तो बताया जा रहा है सीईटी बीएड में 86.70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और एडमिशन के लिए एक सीट पर 4 दावेदारी, यानी करने का मतलब सीट मैंने आपको बताया तकरीबन 37,000 और 4 स्टूडेंट्स की दावेदारी बताई जा रही है। यानी तकरीबन लगभग कह सकते हैं कि 1,40,000 स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं सही से, यानी 1,40,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड है। तो एक सीट पर कितने जो दावेदारी है वो कितने स्टूडेंट्स का, 1 2 3 4, यानी एक सीट पर 4 स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे। यानी कह सकते हैं कंपटीशन का जो रेट है वो सामान्यतः पिछले साल के ही जैसा रहा। तो कहने का मतलब 1,40,000 में से मात्र जो एडमिशन होगा वो 37,000 का होगा। अब बच जाएंगे 1 लाख के आसपास स्टूडेंट्स छट जाएंगे, एडमिशन नहीं ले पाएंगे। कारण है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। तो अब आपको जानने की उत्सुकता होगी कि कितने नंबर वालों का एडमिशन हो पाएगा, क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन। चलिए मैं आपको बताता हूं। बताया जाए कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा राज्य स्तरीय जो बीएड की प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट गुरुवार को जारी कर दिया गया और 86.70% छात्र और छात्राएं परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। अगर परीक्षाओं के बारे में बात करें तो 1,84,233 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा। चलिए कैलकुलेशन को समझिएगा, 1,84,233 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा, जिसमें से बात कीजिए तो 1,65,676 स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस का एग्जाम दिया, 1,65,676 ने एंट्रेंस का एग्जाम दिया। और उसमें अगर बात की जाए तो 1,43,648 स्टूडेंट्स क्वालिफाई होते हैं। यानी कहने का मतलब 1,84,000 ने फॉर्म भरा, 1,65,000 ने एग्जाम दिया और 1,43,000 ने क्या किया कि आपका जो आपका क्वालिफिकेशंस है, यानी कहने का मतलब जो बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को जो पास आउट किया, जो सही तरीके से क्वालिफाइड करके, उनकी संख्या कितनी थी, 1,43,000। अगर इतने संख्या में अगर टॉपर की बात की जाए तो टॉपर में कौन है, नेहा है। भोजपुर की नेहा को 120 में से 99 अंक ला करके ये टॉपर बने हैं। यानी टॉपर का कितना नंबर है, 99 नंबर है टॉपर का। इसके बाद सेकंड टॉपर के बारे में बात की जाए तो धीरज और अररिया का 98 है, तथा सेकंड तथा समस्तीपुर के रवि तथा गया के अभिषेक और कृपा शंकर 97% अंक ला करके ये तीसरे स्थान पर जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो अगर मैं रेट यहाँ जो नंबर के बारे में बताया गया कि 99 आपका आता है किनका, ये 99 आता है नेहा का, सबसे फर्स्ट टॉपर, सेकंड में आते हैं 98 और थर्ड में आते हैं 97। और मैंने सबका नाम आपको नीचे क्यों लिया, हालांकि ये जो जितने भी सारे पेपर के कटिंग है ये मिल जाता है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि ये जो सारा जो प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऑन द टाइम से पहले मिल सके। साथ में बता दें कि अभी भी कड़ी है प्रतियोगिता 37,350 सीटों पर के लिए 1,43,648 अभ्यर्थी, यानी कहने का मतलब एक सीट पर 4 स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहेंगे। तो सोच सकते हैं कितना
अभी कह सकते हैं कि हार्ड कंपटीशन होगा आगे देखने वाले टाइम में, इसलिए सारी प्रोसेस के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। क्योंकि अगर प्रोसेस के बारे में अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही छट जाते हैं, यानी ऐसे ही उनको इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल पाता है कि कौन सा प्रोसेस कब है, जिसके कारण से उससे मिस्टेक हो जाता है। जैसे इस एंट्रेंस एग्जाम में अगर सही से आपको पता नहीं होगा कि ओएमआर कैसे भरना है, इसके कारण से तकरीबन 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को ओएमआर रिजेक्ट हो गया। तो क्या था कारण, चलिए मैं भी इसको लेकर के मैं और भी बातें करूंगा। फिलहाल मैं नीचे बात करते हैं। बताया जा रहा है 5 मई को कॉलेज अलॉटमेंट नोडल संस्थान के द्वारा वेबसाइट पर 23 से लेकर के 3 मई के बीच में चॉइस फिलिंग की जाएगी और 5 मई को पहले राउंड के कॉलेज का अलॉटमेंट किया जाएगा। वहीं 10 मई से लेकर के 22 मई तक सीट कंफर्मेशन होगा, साथ ही पेपर वेरिफिकेशन भी होगा और 29 मई को सेकेंड राउंड का कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा। तो यहाँ क्या क्या बताया गया, चलिए मैं इसको भी बोर्ड पे समझा देता हूँ आपको। 30 मई से 12 जून तक फिर आपका क्या है, सीट का कंफर्मेशन है। चलिए मैं आपको इसको समझाता हूँ बोर्ड पर। चलिए मैं आ चुका हूँ आपको बोर्ड पर लेकर के। अगर मैं बात करूँ पूरे प्रोसेस को लेकर के एकदम सही तरीके से, तो पहली बात आप जानते हैं कि 8 अप्रैल को टेस्ट हुआ। 8 अप्रैल को टेस्ट होने के बाद 20 अप्रैल को क्या है, आपका रिजल्ट आया। रिजल्ट से आगे बढ़ रहे हैं। रिजल्ट के बाद आपको क्या काम करना है, रिजल्ट के बाद आपको क्या करना है कि जहां से आपने अप्लाई किया था वहीं से आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है। करने का मतलब आपको बताना है कि आपको कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने का चॉइस है। इसी को हम लोग करते हैं चॉइस फिलिंग। मतलब अब अपना ओपिनियन बताइएगा किसको, बिहार बीएड वाले कमेटी को, यानी एलएनएमयू को। आप अपना चॉइस बताइएगा कि मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन लेने का चॉइस है। इसी को कहते हैं चॉइस फिलिंग। तो ये जो चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया है वो कब से कब तक चलेगी, 23 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक। ध्यान रखना है 23 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक। इसके बाद कॉलेज वाले क्या करेंगे कि 5 मई को पहला क्या कराएंगे, लिस्ट लाएंगे, यानी कह सकते हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएंगे। मतलब जो अपने चॉइस के ये 23 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक, तो जिस कॉलेज से आपका कट ऑफ मैच करेगा, क्योंकि भी कट ऑफ डिसाइडेड नहीं, हर कॉलेज का अलग अलग कट ऑफ जाता है। वो कब डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि जब आप चॉइस फिलिंग सारे बच्चे कर देते हैं, सारे अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग कर देते हैं, तब कॉलेज वाले पता करते हैं कि मेरे कॉलेज का ज़्यादा डिमांड है। तो वो क्या करते हैं, जो आपका कट ऑफ होता है उसको हाई करते हैं या फिर कम करते हैं। वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर सिस्टम है, वो जैसा एप्लीकेशन सबमिट होता है जिस कॉलेज के लिए, उसके हिसाब से कट ऑफ बनता है। हालांकि मैं आपको रफली आइडिया कट ऑफ को भी दे भी दूंगा, कभी कितने तक अगर आपका नंबर है तो एडमिशन हो ही जाएगा, बाकी सब छट जाएंगे, वो मैं आपको बता भी दूंगा। फिलहाल बात कर लेते हैं। तो ये जो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा वो कब आएगा, 5 मई को आएगा। यानी 5 मई को पता चल जाएगा कि जो आपने चॉइस किया उसमें आपको कौन सा कॉलेज मिला। अगर आपको पसंद है, अगर आपको वो क्या है, जो कॉलेज आपको मिला है, अगर वो सही तरीके से पसंद है, तो आप क्या करेंगे, 10 मई से लेकर के 22 मई तक जाकर के उस कॉलेज में एडमिशन को ले लेंगे। यानी पहली बात, फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले क्या करेंगे, 10 मई से लेकर के 22 मई तक के बीच में जा करके उस कॉलेज से एडमिशन लेंगे। और इसके बाद क्या होगा, पेपर वेरिफिकेशन भी उसी टाइम होगा। इसके बाद इसका सेकंड जो मेरिट लिस्ट आएगा वो कब आएगा, 29 मई को। ध्यान रखना है, सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, 29 मई को इसका सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाएगा। और सेकंड मेरिट लिस्ट आने के बाद फिर से आपका क्या होगा, फिर से चूंकि आपका पेपर, जो कि सेकंड मेरिट लिस्ट वालों का भी एडमिशन होगा या करने का मतलब पेपर वेरिफिकेशन होगा, वो क्या करेंगे, 29 मई को इनका आएगा सेकंड मेरिट लिस्ट। और वो 30 मई से लेकर के 12 जून तक वो क्या करेंगे, हर हालत में एडमिशन ले लेंगे कॉलेज में और पेपर वेरिफिकेशन भी कर लेंगे। इसके बाद अगर आपका सीटें बचती है तो 14 जून से, इसके बाद भी अगर सीटें बचती है 2 लिस्ट लाने के बाद भी, तो 14 जून से लेकर के 24 जून के बीच में होगा ऑन द स्पॉट एडमिशन। यानी करने का मतलब अगर सीटें जिस कॉलेज में बचती है उस कॉलेज में एडमिशन होगा, अदरवाइज एडमिशन को बंद कर दिया जाएगा और फिर 1 जुलाई से आपका 17 स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहा इंपॉर्टेंट डेट। और ये डेट मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने पेपर का कटिंग आपको नीचे दिखाया था उसी के अकॉर्डिंग कर रहा था। तो चलिए फिर से चलते हैं उस पेपर के कटिंग पे। सो देख सकते हैं मैंने जितनी भी सारी बातें बताई वो नीचे की सारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बताई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा ताकि आपको पता चल सके कौन सा डेट में कब क्या काम होने वाला है, ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस न हो। वहीं अगर बात करें दूसरे पेपर के अपडेट को लेकर के, तो देख सकते हैं ये है दूसरा पेपर का अपडेट, जिसमें क्लियरली बताया गया कि बीएड का नया सत्र 1 जुलाई से। और सबसे मेजर प्रॉब्लम बताया जा रहा है कि कई अभ्यर्थियों ने ओएमआर सीट भरने में की थी गलती, जिसके कारण से रिजल्ट जारी करने में हुई कठिनाई। एलएनएमयू दावा करती है कि मैं रिजल्ट को 4 दिन और पहले जारी कर देता, यानी 16 अप्रैल को मैं रिजल्ट को ही जारी कर देता। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का ओएमआर में जो रोल नंबर वगैरह भरे हैं और जो मार्क वगैरह करे हैं वो बहुत ज़्यादा उसको चेकआउट करने में दिक्कत हुआ, जिसको लेकर के रिजल्ट जारी करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज हुए। और यही सही बातें यहाँ नीचे बताया गया जो मैंने भी पेपर के पहले अपडेट में आपको बताया था। और ये आप रिजल्ट को जारी करता हुआ एक सीन देख सकते हैं, जो कि क्या है, कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप जो यहाँ के हैं वो क्या करते हैं, रिजल्ट को क्या करते हैं कि जारी करते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इमेज दिखाया गया है।
तो आशा करते हैं जो सारा पूरा मैंने अपडेट बताया वो आपको पसंद आया होगा। हालांकि इस पर भी कई सारा अपडेट को कवर अप करना है। अब आपको बताऊंगा मैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, एडमिशन के प्रोसेस में चॉइस फिलिंग कैसे करना है, सारी आइडियाज मैं आपको पहले ही बता दूंगा, ताकि जैसे ही चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस 23 अप्रैल से स्टार्ट है, यानी 2 दिनों बाद जो प्रोसेस स्टार्ट है, हालांकि उम्मीद है कि आपको 1 दिन 2 दिन और पहले ही स्टार्ट कर दिया जाए। तो जो भी होता है फिर मैं आगे आपको फर्दर अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।